जब सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग समाप्त हुए तब कलयुग का आरंभ हुआ। यह वह युग है जिसे अंधकार का युग भी कहा जाता है, जहां धर्म पतन की ओर अग्रसर होता है, जहां सत्य का मूल्य कम हो जाता है और जहां पाप फलने फूलने लगता है। यह युग भले ही सुविधाओं से परिपूर्ण हो, लेकिन आत्मा की दृष्टि से यह सबसे दरिद्र युग है। आज हम यह जानेंगे कि कलयुग का सबसे बड़ा पाप क्या है और हमें किससे बचना चाहिए, ताकि हम इस पतनशील युग में भी अपने धर्म, आत्मा और जीवन की रक्षा कर सकें। कलयुग की सबसे डरावनी बात यह है कि पाप अब सामान्य हो चुका है। जो चीजें त्रेता युग में पाप मानी जाती थी, आज उन्हें समाज में सामान्य व्यवहार समझा जाता है। चोरी, झूठ, काम वासना, क्रोध, लोभ, ये सब कलयुग के गहने बन चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ा पाप है जो इस युग में आत्मा को सबसे अधिक कलुषित करता है। कलयुग का सबसे बड़ा पाप है धर्म का अपमान और धर्म से विमुख होना। इस युग का सबसे बड़ा पाप है धर्म का अपमान, गुरु की अवमानना, सन्यासियों का उपहास और सत्यों के मार्ग से हटना। जब लोग धर्म का मजाक उड़ाते हैं, जब माता पिता को बोझ समझा जाता है, जब कोई भगवान से झूठे अंधविश्वास कहकर नकारता है, जब जीवन सिर्फ वासना, पैसा और दिखावे तक सीमित हो जाता है, यह वही पाप है जो आत्मा को अंदर से खोखला कर देता है। धर्म के विमुख होना आत्महत्या जैसा है, एक धीमी आत्महत्या। भगवत गीता और पुराणों की चेतावनी। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। इसका अर्थ यह है कि जब धर्म की रक्षा नहीं होती तो संहार तय है। कलयुग में जब लोग धर्म को त्याग देंगे तो समाज का पतन होगा, और यही हम देख भी रहे हैं। समाज में भय, हिंसा, स्वार्थ और तनाव की भरमार। कलयुग में किससे बचना चाहिए? दुष्ट मित्र, लोभी गुरु और नीच स्वभाव वाले लोगों की संगति आपकी आत्मा को विषैला बना देती है। जो धर्म का अपमान करे उनका साथ कभी मत दो। जिनकी भाषा में गाली हो, जिनके मन में कामना हो, उनसे दूरी बनाओ। काम, क्रोध, लोभ और मोह से, ये चार शत्रु इस युग के सबसे बड़े विनाशक हैं। काम, जब संयम टूटता है तो इंसान पशु बन जाता है। क्रोध, जो परिवार और रिश्ते तोड़ देता है। लोभ, जो आत्मा की भूख मिटाता है। मोह, जो सच्चाई से दूर करता है। झूठ और धोखे से, कलयुग में लोग दिखावे के लिए जीते हैं। शादी झूठी, रिश्ते दिखावटी, भक्ति भी सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए। सत्य को बोलना पागलपन माना जाता है और झूठ बोलना बुद्धिमता। भोग विलास और अश्लीलता से, कलयुग में सबसे बड़ा आकर्षण है शरीर का भोग। टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया सभी कामुकता और वासनाओं से भरे हैं। यह आत्मा को गंदा करता है, मन को नियंत्रित करता है और जीवन को नष्ट भी करता है। हर पाप एक सूक्ष्म परिणाम होता है। हर झूठ, हर धोखा, हर अपवित्र विचार आत्मा पर एक निशान छोड़ते हैं। ये निशान जन्मों तक पीछा करते हैं, पुनर्जन्म में दुख, रोग, दरिद्रता बनकर। पाप का परिणाम दिखता नहीं लेकिन मिटता भी नहीं। कलयुग की सबसे डरावनी बात, लोग अब पाप करने से डरते नहीं। लोग अब भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते। लोग अब भगवान को सिर्फ जरूरत में याद करते हैं, मानो वह कोई आपातकालीन सेवा हो। और जब आत्मा ईश्वर से कट जाती है, तब अंतर्मन में खालीपन, तनाव, अकेलापन और भय जन्म लेते हैं। कलयुग में बचने का उपाय, सच्चे भक्तों की संगति लो। हर दिन राम नाम, विष्णु नाम, शिव नाम का स्मरण करो। अपने माता पिता का दिल से आदर करो। मन, वचन और कर्म से जितना हो सके पवित्र बनो। झूठ, द्वेष, वासना से दूर रहो, नहीं तो वही तुम्हें निगल जाएगी। यह मत सोचो कि आपको कोई देख नहीं रहा। प्रभु हर विचार, हर कर्म, हर शब्द को गिनते हैं। जो तुम अभी बोल रहे हो वही तुम आने वाले समय में काटोगे। कलयुग क्षमा नहीं करता, केवल गुमराह करता है। कलयुग में जीना आसान नहीं है, लेकिन धार्मिक और सच्चा बने रहना कठिन है। जो इस युग में भगवान का नाम नहीं भूलते, वे ही असली योद्धा है। बचो उस सबसे बड़े पाप से, जब तुम भगवान, धर्म और अपने आत्मिक कर्तव्यों को भूल जाओ। और अगर अब भी तुम्हारा मन भ्रमित है, तो अपने अंतर्मन से पूछो, क्या मैं उस रास्ते पर हूँ जिससे मृत्यु के बाद भी शांति पा सकूं? अगर उत्तर नहीं है तो आज ही पलट जाओ। धर्म से विमुख मत होना, नहीं तो कलयुग तुम्हें निगल जाएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय सनातन धर्म। धन्यवाद।